ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम आददे आदित्ये रासना असि। ये देवस्य, देव का, दिव्य प्रकाशमान का, जो भी दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वान है उन्हें हम देव कहते हैं। देवस षष्ठी एक वचन, देव का, त्वा तुम या तुमको, सवितुः सविता का, ये शब्द भी हमारा बहुत परिचित है, अनेक बार आया है। सवितुः अर्थात सविता का, यह भी षष्ठी एक वचन है। तो इस प्रकार से अन्वय करेंगे, सवितुः देवस्य या देवस्य सवितुः, जैसे भी कहें बात एक ही है। देव सविता का या सविता देव का, दिव्य प्रकाशमान सविता का। और सविता का अर्थ, सविता शब्द बना सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे धातुओं से, तो इसका अर्थ हुआ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले देव का प्रसवे, प्रसव में, प्रातो उपसर्ग है, सु धातु है, वही जो भी सविता में हम लोगों ने पढ़ी। प्रसवे प्रसव में, प्रकृष्ट प्रमुख सृजन में, या कहें सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में तो भी ठीक है। देवस्य सवितु प्रसवे, देव सविता के प्रसव में, अर्थात देव सविता का अर्थ जो हमने किया सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में। वह सविता है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा देने वाला है, उसके सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे। अश्विनो, अश्विनो, अश्विन का, अश्विन का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, शीघ्र पहुंचना, शीघ्रगामी होना, आशु होना, आशु गति करना, अश्व धातु है। अश्विन अर्थात व्यापक आशुगामी, उस अश्विनो, जो व्यापक आशु है, आशुगामी है, उसके बाहुभ्याम, बाहुओं द्वारा, बाहुभ्याम में देखना, ये भ्याम विभक्ति जो है तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों विभक्तियों के द्विवचन में यथावत रहती है भ्याम। अर्थात इसका अर्थ आप तीनों विभक्तियों में कर सकते हैं। बाहुभ्याम अर्थात दोनों बाहुओं से, दोनों बाहुओं द्वारा, बाहुओं के साथ और बाहुओं के लिए, बाहुओं से। ये सभी अर्थ व्याकरण से शुद्ध हैं, कोई नहीं कह सकता कि इसमें से केवल यही अर्थ लेना चाहिए। व्याकरण से तीनों विभक्तियों में अर्थ किया जा सकता है, ये शुद्ध है। अब पूरे मंत्र को देखते हुए हमें देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है, या एक से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं तो वो भी ग्रहण किए जाएंगे। पूषणो, पूष धातु पोषण करना, पोषण करने वाले के, ये भी षष्ठी। हस्ताभ्याम, अब यहां हस्ताभ्याम, हस्त का भी वही भ्याम है, द्विवचन तो स्पष्ट है, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में है।
तो कह रहे हैं अश्विन के बाहुओं और पूषा अर्थात पोषणकर्ता के हाथों द्वारा, हाथों के लिए आगे है आददे आदित्य रासना असी। समझें कि देवस्य त्वा सवितो प्रसवे अश्विनो बाहोभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम, ये पद देख लीजिएगा बहुत मंत्रों में आएगा। हाँ, ये छोटा सा जो मंत्र है इसके पद कहें कि चरण, कहीं एक कहीं दो कहीं तीनों भी आ जाए, बहुत से मंत्रों में आता है। तो इसको समझ लें, परिश्रम पूर्वक समझ लें कि तुम देव सविता के प्रसव में जो अश्विन के बाहुओं और पूषा के हाथों द्वारा देव सविता के प्रसव में, देव सविता के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में आददे, आददे आदान करते हो, ददे दिया देते हो, जो भी कह लें, आददे आदान किया, ग्रहण किया। ये आ उपसर्ग का ये विशेष प्रभाव है। ये धातु के साथ लगता है तो उसको अपनी ओर ले आता है उस अर्थ को। गम का अर्थ जाना और आ जुड़ गया तो आगम का अर्थ आना, दा का अर्थ देना और आ जुड़ गया आ दा अर्थात आना, ले लेना, ग्रहण कर लेना, आदान करना। आदान और प्रदान, धातु दा है, दा से बना दान, आ लगा तो आदान अर्थात लेना और प्रा लगा तो प्रदान अर्थात देना। तो ये थोड़ा उपसर्गों का ये विशेष प्रभाव भी कहीं कहीं होता है। देखिए यहां भी ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उपसर्ग आने से कोई धातु का अर्थ बिल्कुल कुछ और हो गया, उसमें एक विशेषता आई, दिशा निश्चित हुई, हो वही रहा है। गम का अर्थ जाना, अगम का अर्थ आना, जाना का भाव है चलने से, वो चलेगा। आ उपसर्ग लगने का अर्थ हो गया कि वो हमारी ओर चलेगा, हमारे निकट की ओर चलेगा, उसकी गति हमारी दिशा में होगी। केवल इतना तय हुआ, गत्यर्थक धातु है, गत्यर्थक ही रहेगी। दा धातु का अर्थ देना था तो दिया ही जाएगा। आदान हो गया, किसी से हमने ग्रहण किया, वो लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, उसने हमको दिया, देगा तो उपसर्गों के प्रयोग से, उपसर्ग आने से कहीं कहीं धातुओं में इस प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं, उसको एक विशेष दिशा मिल जाती है। तो यहां भी ये बात समझनी होगी कि धातु का मूल अर्थ वहां पर है, वो बाधित नहीं हुआ, केवल उसको एक विशेष दिशा मिल गई है। जिसे हम लोग कहते हैं कहीं कहीं व्यवहार में जो रूढ़ हो जाता है, तो धातु लगने से, एक उपसर्ग लगने से उस धातु का अर्थ एक विशेष दिशा में निश्चित हो जाता है। आददे आदान किया, आदित्य आदित्य है, आदित्य आदित्य के लिए, हाँ ये देना, आदित्य आदित्य के लिए। इस आदित्य से आदित्य बनता है, बाद में बनेगा, यहां तो आदित्य ही है। स्वार्थे अर्थात आदित्य में, उसी अर्थ में आदित्य बन जाता है। आदित्य का भी वही अर्थ होगा जो आदित्य का है, कोई परिवर्तन नहीं है अर्थ में। जो आदित्य का अर्थ है वही आदित्य का भी हो सकता है, और आदित्य का अर्थ आदित्य संबंधी भी हो सकता है। तो यहां पर हमें पहले आदित्य को समझ लेना है। आदित्य आदित्य के लिए, आदिति, आ उपसर्ग है, निषेध के अर्थ में नहीं। दिति, दिति में दी क्षय धातु हो सकती है, क्षय होना, क्षरण होना, नष्ट होना। आदित्य क्या हो गया? अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता उसे आदित्य कहते हैं। अभी आदित्य कौन है? एक परमेश्वर है जिसका क्षय नहीं होता, शेष तो जो जन्मा है वो
उसका अक्षय भी होगा, अविनाश भी होगा, मृत्यु भी होगी। वह परमेश्वर अक्षय अविनाशी है। अदिति और आदित्य उसी परमेश्वर को कहते हैं, वो अक्षय अविनाशी है, इसलिए कहते हैं आदित्य। आदित्य के लिए रासना असी, रासना का एक अर्थ यहां प्रीत वाणी किया गया है जो लिखा है, इसमें रास धातु मानी गई है। रास धातु का अर्थ है शब्द करना, तो रासना का अर्थ हो गया वाणी। वैसे चाहे तो रस धातु भी मान सकते हैं, लिखा है स्वाद लेना, प्रीत करना, शब्द करना, इसमें भी शब्द करना है, इसलिए वाणी का अर्थ ही सबसे उपयुक्त माना गया। प्रीति भी लिखा है, क्योंकि रस धातु में स्वाद लेना, रस लेना, प्रीति करना, वो अर्थ भी है, परंतु वाणी वाला अर्थ उपयुक्त है, क्योंकि दोनों में है, रास में भी शब्द करना है और रस में भी शब्द करना है। आदित्य रासना असी, असी तो हो, अस धातु होना। आदित्य के लिए, अब देखिए यहां पर अन्वय की बात है, ये आप अपने विवेक से अलग अलग कर सकते हैं। हम बिल्कुल ये सिखाते चल रहे हैं, हमारा प्रयास है आपको अर्थ करने का तरीका सिखा दिया जाए, फिर आप अर्थ अपनी इच्छा से जो चाहे करें, वो आपकी इच्छा पर है। बिल्कुल हम कहना चाहते हैं, लगातार कह रहे हैं, किसी एक के किए हुए अर्थ पर निर्भर न हो। हमारा मूल आधार प्रमाण वेद है, किसी एक विद्वान का किया हुआ भाष्य नहीं। भाष्य पर निर्भर नहीं होना है, अर्थ आपको स्वयं करना है। आदित्य, ये आदित्य है, आदित्य के लिए। अब आद अदे के साथ जोड़ दीजिए, तो आदित्य के लिए आदान करें। हम इस समाज में संसार से जो कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ आदान करते हैं, वो उस अदित अक्षय अविनाशी परमेश्वर के लिए करते हैं। ये भावना होनी चाहिए कि अपने लिए कुछ नहीं है। हम अपने जीवन के संरक्षण के लिए, पालन के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। जीवन रहेगा तभी हम साधना उपासना कर सकते हैं, तो उतने के लिए हम अपने जीवन के निर्वाह भर के लिए इस प्रकृति से, समाज से आदान करते हैं, आददे लेते हैं, इसीलिए जिससे ये शरीर हमारा स्वस्थ सक्रिय रहे और हम जो मूल उद्देश्य है वो साधना उपासना कर सकें। आदित्य को आगे से ले जाएं रासना असी के साथ, तो आदित्य के लिए रासना अर्थात वाणी हो। हम जो कुछ भी वाणी बोलते हैं, जो भी शब्द करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये सब कुछ हम उस आदित्य परमेश्वर के लिए करते हैं। यदि ये भावना हो, दोनों अर्थ जरा ले लीजिए, तो अन्वय दो प्रकार से अभी हो गया। इसमें प्रकाशित वेद भाष्य में क्या लिखा है छोड़ दीजिए, वहां सारे अर्थ नहीं लिखे जा सकते, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं। आपके सामने चर्चा करते हुए छोटे से पद के दो प्रकार से अन्वय हो गए। आददे आदित्य, आदित्य रासना असी, आदित्य को दो बार अन्वय दो प्रकार से करके देख लीजिए। ये जो आदान है, हम जो ग्रहण करते हैं, उस आदित्य अक्षय परमेश्वर के लिए करते हैं, तो लोभ लालच नहीं होगा, बहुत संग्रह की भावना नहीं होगी, लूटने ठगने की भावना नहीं होगी। जो कुछ हमें करना है उसके लिए करना है, तो काहे को इतनी आपाधापी लूट खसोट। सीधा सरल भाव से जितना आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए, प्रभु की कृपा से किसी प्रकार से मिल जाए, पर्याप्त है। इसी को कहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो तो है, वो तो चाहिए ही चाहिए, परंतु किसी तरह का लोभ लालच, मां गृदा कस्वित धनम, किसी के धन में कोई लोभ लालच नहीं होगा। आददे आदित्य, हम जो कुछ लेते हैं, जो कुछ आदान करते हैं, वो उस परमेश्वर के लिए ही करते हैं। जो कुछ इस प्रकृति से, समाज से लिया, परमेश्वर को समर्पित कर दिया, तो कोई संघर्ष नहीं होगा, कुछ मेरा तेरा नहीं होगा।
कहीं समाज में किसी प्रकार के कोई कटुता, हिंसा, संघर्ष होगा ही नहीं। और आदित्य रासना असी, जो कुछ हम बाणी बोलते हैं वह उस आदित्य परमेश्वर के लिए बोलने वाली वाणी ही हो। तो जो कुछ हमें बोलना है उसी के लिए बोलना है, सर्वव्यापी परमेश्वर के लिए बोलना है। जो कुछ कहना है उससे कहना है, उसके लिए कहना है। तो हमारी वाणी में कटुता नहीं होगी, हमारी वाणी सदैव सुमधुर सम्मानजनक होगी, नहीं होगी। इस छोटे से मंत्र कर लें तो वास्तव में हमारा जीवन, हमारा समाज आनंदमय हो जाए। तो इसके साथ हम इस मंत्र की चर्चा को तो यहां विराम दे सकते हैं। चाहें तो अगला मंत्र भी इसी प्रकार से छोटा सा है, कर लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 2। ईड़ा एहि अदिते एहि सरस्वती एहि असौ एहि असौ एहि असौ एहि। ईड संबोधन, हे ईडा, ए ही आओ। अब ए ही आओ कैसे हो गया? आ और ई, आ उपसर्ग है, ई धातु है, ई का अर्थ भी है जाना चलना। आ उपसर्ग लग गया, ई का अर्थ जाना, और आ ई का अर्थ हो गया आना, जैसे अभी बताया। गम का अर्थ जाना, आ जुड़ गया तो आगम का अर्थ आना। तो जितने भी गत के अर्थ वाली धातुएं हैं उनमें आ जुड़ेगा तो उसका अर्थ आना हो जाएगा। ए ही का अर्थ आइए, आओ। इडा ए ही, हे इडा आओ। अब इडा क्या है, चलिए भी समझ लेते हैं। ईड स्तुतो धातु है, ईड धातु का अर्थ है स्तुति करना। तो हे स्तुति योग्य परमेश्वर आइए, या हे स्तुति करने वाले उपासक आप भी आइए। हम लोग उपासकों का संगठन करें, उपासकों की सभा करें, तो कह रहे हैं हे ईड, हे उपासकों आप आइए। और सब लोग हो जाएं तो उस परमेश्वर का आह्वान करें अपने हृदय में कि हे ईड, हे स्तुति योग्य परमेश्वर आप हमारे हृदय में प्रकाशमान हों, विराजमान हों। अदिति ही, हे अदिति, हे अक्षय अविनाशी परमेश्वर आप आइए। सरस्वती ये ही, हे सरस्वती आप भी आइए। ये सब एक ही परमेश्वर के लिए विविध विशेषणों को कहा जा रहा है। इसे कहते हैं आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप न्यायकारी हैं, आदि आदि अनेक गुणों को स्मरण करते हुए कहते हैं। तो वो लोग अलग अलग नहीं हो जाते, वो परमेश्वर एक ही होता है जिसके अनेक गुणों को स्मरण करते हैं। तो यहां भी कुछ को स्मरण किया गया है कि हे स्तुति योग्य परमेश्वर आप आइए, हे अक्षय अविनाशी परमेश्वर आप आइए, हे सरस्वती, सराहवती। सरस्वती क्या है? सराहवती। श्री धातु का अर्थ है जाना, बहना, चलना। जिसे हम लोग इस समय कहते हैं सरकना, श्री धातु से ही बन रहा है। का आगम हो गया है, सरकना हम लोग व्यवहार में आधुनिक भाषा में बोल रहे हैं, ये श्री धातु से ही है, ऐसा मुझे लगता है। श्री धातु का ही एक परिवर्तित रूप है। तो सराहवती अर्थात प्रवाहमयी, गतिशील। नदी का नाम भी सरस्वती, क्योंकि वो प्रवाहमयी है,
वेगमती है, सदा प्रवाहित है, इसलिए उस जलधारा को, नदी को भी सरस्वती नाम दे दिया गया। जो प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं उन विद्वानों को भी सरस्वती की उपाधि दी जाती है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती, और अनेक ऐसे लोगों के नाम के साथ सरस्वती जुड़ा हुआ है। क्योंकि आशा यही की जाती है वो समाज में चलते फिरते रहें, घूम घूम कर लोगों को सद्विद्या का उपदेश करते रहें, तो उन्होंने सरस्वती की उपाधि धारण की है। वो प्रवाह मान रहे हैं, एक जगह किसी मठ में बैठ न जाएं, प्रवाह मान रहे हैं, तो सरस्वती दयानंद जी पूरे देश में घूम घूम कर सबको उपदेश देते रहे, सो हम कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो श्री धातु का अर्थ तो जाना, बहना, चलना, गति का अर्थ आ गया। अब दूसरे प्रकार से यदि अर्थ करना चाहें तो सा उपसर्ग है, सहित, साथ। रस धातु है, अभी पहले भी पिछले मंत्र में भी लिया था, स्वाद लेना, प्रीत करना, शब्द करना। तो इसको कह सकते हैं प्रीत युक्त और शब्द युक्त। एक अर्थ ये भी हो सकता है शब्दमयी। ध्यान दीजिए, सरस्वती, सरस्वती का एक लोक प्रचलित भावार्थ है विद्या युक्त विद्वान। लोक प्रचलित एक भावार्थ ये भी है। तो इस रस धातु में शब्द करना का भाव भी है। तो सरस्वती जो शब्दों से युक्त है, वाणी से युक्त है, विद्या से युक्त है, उस विद्वान को भी सरस्वती की उपाधि प्रदान की जाती है। और संपूर्ण विद्या का स्रोत तो वह परमेश्वर ही है, इसलिए उस परमेश्वर को भी हम सरस्वती कहते हैं। यहां पर उस परमेश्वर को भी सरस्वती कहा गया। कह रहे हैं इडा ये अदिते ये ही सरस्वती ये ही। हे इडा स्तुति योग परमेश्वर आइए, हे अदिते अक्षय अविनाशी परमेश्वर आइए, हे सरस्वती प्रवाहमान प्रगतिशील शब्द युक्त शब्दकर्ता परमेश्वर आप आइए। असो एहि, असो एहि, असो एहि, 3 बार इसे दोहराया गया। यह बात भी महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी सी बात को 3 बार क्यों कहा गया? असो, यह, अभी, यही, यही भाव है इसका, सर्वनाम है। असो का कोई धातु गंभीर विस्तृत अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं आइए, अभी आइए, यह जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी इस प्रार्थना में, इसी सभा स्थान पर, हमारे यहीं हृदय में, यहीं पर आइए। असो एहि, असो एहि, असो एहि कहा गया है। यह आए, यह आए, यह आए। हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि वो हमारे हृदय में विराजमान हो, प्रकाशमान हो। इस छोटे से मंत्र में एक छोटा सा किंतु बहुत बड़े अर्थ वाला भाव व्यक्त हुआ। परमेश्वर के इडा, अदिति और सरस्वती गुणों का स्मरण करते हुए ये भावना की गई कि परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान हो, प्रकाशमान हो। तो वेद चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और अगले चरण में जो हम लोग वेदांग आदि की बात कर रहे हैं, तो अभी पुलकित भैया ने कहा है कि कुछ और थोड़ा सा विचार करके कल हो सकता है वो कुछ और इसका अच्छा स्वरूप प्रस्तुत करें, इसको कैसे आगे चलाया जाए और लोग भी इस पर विचार करें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि हम में से कोई, आप में से कोई भी ये हो कि वेद कक्षा को कैसे चलाएं, आप स्वयं चलाएं। बहुत कुछ सीख गए हैं, हमारे साथ भी बहुत कुछ पहले से आपने सीखा होगा। यदि किसी को लगता है कि हाँ भाई इसको कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास आप लोग करें। आज भी जो संभव है वो प्रयास करें और कल से
यदि कुछ और नया अच्छी व्यवस्था बन सकती है तो भी अच्छी बात है। इस मंत्र के संदर्भ में जो भी प्रश्न आदि हों, विचार वो रख सकते हैं और अगले चरण के लिए भी अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। अब आप लोग इस कार्यक्रम को, इस कक्षा को आगे बढ़ाएं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया है इण एह दिते एहि अदिते एहि सरस्वते, तो इसको ऐसा लिया है कि हे स्तुति करताओ या हे स्तुति के योग्य अखंडित अविनाशी, हे प्रवाहमान, आप यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ऐसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है। एक वाक्य में इसका अर्थ हम यही करेंगे, यही हमने भी कहा है, उसको आपने एक वाक्य में स्पष्ट कर दिया, अच्छी बात है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, इसके भावार्थ में लिखा हुआ है कि समाज में देवी स्वरूपा नारियों का आह्वान तथा सम्मान करने का भाव इसमें निहित है। हाँ, ये जो भावार्थ में लिखा है, देखिए इडा, ये भी स्त्रीलिंग में है शब्द, सरस्वती भी स्त्रीलिंग में है, अदिति भी सामान्यतः स्त्रीलिंग में माना जाता है, यद्यपि ये मुझे लगता है पुल्लिंग में भी होगा। हाँ, जिसे मैंने कहा मुझे लगता है पुल्लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी माना जाता है। तो कृपया यहाँ व्याकरण के सूत्र लेकर कोई विशेष चर्चा न करें, क्योंकि जैसा ही कहा कि वेद में ऐसी छोटी मोटी बातों में बहुत वो नहीं होता, वो सब स्वीकार्य होता है। तो इस रूप में यहाँ पर ये भाव लिया गया कि इडा सरस्वती, कहीं मंत्र में आया है इडा सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुवा, इस प्रकार से कुछ इनको उस रूप में लिया गया है। तो यूं कह सकते हैं कि परमेश्वर को तो मुख्य संबोधन है ही, वेद मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थ में तो मुख्य संबोधन परमेश्वर को ही होता है। आध्यात्मिक अर्थ मुख्य है और उसमें परमेश्वर ही लक्ष्य होता है, परंतु उसका जो कह सकते हैं व्यवहारिक या लौकिक प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं, उसमें यह समाज के विधि विधान हम प्रयास करते हैं कि उससे हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को उत्तम कैसे बनाएं, उससे ये प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं। वेद मंत्रों का ये कह सकते हैं एक शैली है कि इस प्रकार से हम उससे परमेश्वर में जिन गुणों की अवधारणा करते हैं और उससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में, परिवार में, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो उस रूप में ये प्रेरणा दी गई है। इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। जो शाब्दिक अर्थ है वो ठीक कर दिया गया, वेद मंत्र ही प्रमाण है, भावार्थ हमारी अपनी बात है, आप उससे असहमत हो सकते हैं। कल हो सकता है मुझे यदि अवसर मिले दोबारा हम देखें तो मुझे लगे नहीं, इस भावार्थ में थोड़ा सा ये और संशोधन परिष्कार कर दिया जाए तो अच्छी बात है, वो किया जाता रहेगा। तो भावार्थ को वेद मंत्र का अर्थ नहीं मानते, उसे हम कोई प्रमाण नहीं मानते। प्रमाण तो वही है जो वेद मंत्र में है और जो उसका शब्द सार है। एक अच्छी प्रेरणा हमें अनुभव हुई होगी, भाष्य करते समय हमने लिख दिया। जो सहमत है अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो छोड़ दे, हम यही कह सकते हैं।